हमारे इस चैनल गुरुजी स्टूडियो सीतापुर को सब्सक्राइब करें, वाह घंटी का निशान दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। धम्म उपदेश प्रवचन सुनाया करते थे नौजवान साथियों। विचार करना, ध्यान देना नौजवान साथियों। भगवान बुद्ध जो है अपने जीवन के 24 वर्षावास श्रावस्ती में व्यतीत किए। तथागत बुद्ध अपने जीवन के 24 साल लगातार पैदल चले। उन्हीं 24 वर्षों में महामानव बुद्ध ने घूम घूम कर, टहल टहल कर 84,000 मूल मार्गों को बताया। तो 84,000 मूल मार्ग भगवान बुद्ध का मुख्य धम्म ग्रंथ जो है, जिसको कहते हैं त्रिपिटक, उस त्रिपिटक में 84,000 मूल मार्ग समाहित है। जिन 84,000 मूल मार्गों को लेकर उन्हीं की यादगार में महामानव बुद्ध ने 84,000 जो मूल मार्ग दिए, उन्हीं 84,000 मार्गों को लेकर सम्राट अशोक ने जब बुद्ध धम्म को स्वीकार किया, तब उन्हीं 84,000 मूल मार्गों की यादगार में 84,000 बौद्ध स्मारकों और स्तूपों का निर्माण करवाया था। भगवान बुद्ध को बुद्धत्व की जब प्राप्ति हो गई तो तमाम संख्या में महामानव बुद्ध की बात को लोग सुनने लगे। जब सुनने लगे तो होता क्या है, कुर्सी पे रख दो, कुर्सी पे ज्यादा हो। महामानव बुद्ध हजारों की संख्या में उनकी बात को सुनने वाले जब लोग हो गए, सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को शायद मैं कल बताया था, सबसे पहले महामानव बुद्ध ने पंचवर्गीय ब्राह्मणों को धम्म उपदेश दिया था, जिन्हें पंचभद्र ब्राह्मण कहा जाता है। सबसे पहले भगवान बुद्ध के धम्म को बढ़ाने में अगर योगदान रहा है तो वह योगदान रहा है ब्राह्मण समुदाय का। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आइए विचार करते हैं, ध्यान देते हैं। महामानव बुद्ध जनपद श्रावस्ती अनाथ पिंडक में बैठ करके लोगों को धम्म उपदेश दिया करते थे। गौर करिएगा कि जिस जगह पे भाषण होता था और वहां भीड़ लगी थी अति भारी। भगवान बुद्ध जब उपदेश दिया करते थे तो वहां पर हजारों की संख्या में लोग उनकी बात को सुनने के लिए आया करते थे। जिस जगह पे भाषण होता था वहां भीड़ लगी थी अति भारी, और अन्य ध्वनियों की भैया वहां चल नहीं पाती ठगबाजी। पैर नहीं छुए जाते हैं, पैर मत छुआ करो। अनाथ पिंडक जैतपति और महामानव जी बैठे थे। त्रिशरण और पंचशील मार्ग, त्रिशरण और पंचशील वीरन अष्टमार्ग बताया करते थे। भगवान बुद्ध जहाँ बैठे हैं और लोग हजारों आते थे, आकर के महा
महामानव के आकर के महाउन मानव के उपदेश सुना सब करते थे। याद रहे मेरे भैया, तो भाइयों बहनों विचार करना, महामानव बुद्ध के मानने वाले, उनकी विचारधारा को सुनने वाले हजारों की संख्या में लोग हो गए। और जब हजारों की संख्या में लोग हो गए तो वहां के रहने वाले को चतुर चालाक लोगों को ये बात पता चली। तब वो चतुर और चालाक लोगों को खलबली मच जाती है। वो सोचने लगे अगर ये मोड़िया संत इसी तरीके से लोगों को ज्ञान बताता रहा तो एक दिन हमारा धर्म संकट में पड़ जाएगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, महामानव बुद्ध है, उपदेश दिया करते थे। उदाहरण हम आप लोगों को एक बता दें, उदाहरण बहुत ही सुंदर। जैसे कि आज 4 दिन हो गए हम आपको कथा सुना रहा हूं, आपको कथा सुनाता हूं तो ये बात हर किसी को अच्छी नहीं लगती है। ये हमारा कार्यक्रम जो हो रहा है, जगह जगह हम लोग कथा कहता हूं, ये बातें सभी को हजम नहीं होती हैं, क्योंकि सदियों से हमारे समाज के लोगों को गुलाम बनाया गया, सदियों से हमारे समाज के लोगों को सताया गया, दबाया गया, और अब हम लोग अपने हक और अधिकारों को जान रहे हैं। ये बात हर किसी को अच्छी नहीं लगती है। इसी तरीके से कभी महामानव बुद्ध जब उपदेश सुनाया करते थे तो वहां के रहने वाले चतुर चालाक लोग जो थे उनको भी ये बातें हजम नहीं होती हैं। एक दिन की बात, महामानव बुद्ध अनाथ पिंडक जैतवन में बैठे ही उसी समय वहां के कुछ चतुर चालाक लोग निकले गुनगुनाते हुए। और क्या गुनगुना रहे हैं, विचार करना भाइयों। अरे बाबा 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 लहरी जटा से मैं गंगा लहरी जटा से मैं गंगा दहरी। और बम 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 लहरी जटा से बह गंगा दहरी। और बम 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 लहरी जटा से बह गंगा दहरी। उठाई लो खंजड़ी भजन करी औधे सराव की लगन। और बम 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 लहरी जटा से बह गंगा दहरी। खूब बजाए रहे ताली। देखो बैठी बैधन के कसर थोड़ो है कोई। ये ताली बजावे वाले ने यह नहीं सबूर है, ये बैधा है। जब आज हमारे ये इससे साफ एक उदाहरण, एक सबूत मिल रहा है। जानते हो क्या सबूत मिल रहा है? जब आज तुम लोग इन चतुर्ढोंगियों के कहने पर तालियां बजाने लगे हो तो इससे ये प्रमाणित होता है जब आज ये समाज बेवकूफ बन रहा है इनके चक्कर में, तो ऐसे हमारे राजा महाराजा कभी बेवकूफ बन गए होंगे। राजपाट धन धरती सब चला गया और राजा से भिखारी हो गए। और आज इनके बहकावे में जैसा ये कह दे वैसा ये सब मान ले। कम से कम बुद्धि लगाया करो। इसीलिए कहते हैं श्रोता वक्ता गूढ़ नीति, कथा कहने वाले से सुनने वाला ज्यादा समझदार होना चाहिए।
देखो का है जो इनकी बात मने हो तो नरके मटके रही हो और हमारी बात मने हो अगर तो हम तुमका सीधे स्वर्ग ले चली पाए क्योंकि हमारा है वहां से ने कनेक्शन। अच्छा हाँ के हो महाराज? हाँ यार यहाँ का बात बताओ। बोलो। स्वर्ग कहीं यहाँ ले जाई हो, स्वर्ग नरक होत का है यार? अरे शांत रहो थोड़ा, धीरे बोलो यार। क्यों? अगर ये सब जान जाएंगे स्वर्ग और नरक के बारे में हाँ तो हमारी तुम्हारी खटिया खड़ी बिस्तरा गोल। अच्छा क्योंकि स्वर्ग नरक है ही नहीं कहीं यार। हाँ हाँ जानते हो कैसे? का है सबका बताओते हो स्वर्ग नरक है? अरे इनको चूतिया बेवकूफ नहीं बनाएंगे तो हमारा धंधा कैसे चलेगा? यह वास्तव सही कहते हो। हाँ क्योंकि जिंदा आदमी जा नहीं सकता है और मर गया वो वहाँ से आ नहीं सकता है। तो बताया किसने कि स्वर्ग और नरक है कहाँ? यह बात तुम्हारी सही है। वैसे इस बात को हमारे बीच और तुम्हारे बीच रहनी चाहिए। अगर इन लोगों को पता चल गई तो हमारा ये जानते हो जो रखा है कमंडल के अंदर, हाँ हाँ ये ऐसे रखा रहेगा। यह बात तो सही है तुम्हारी, पत्थरा कोई काम का नहीं रही। सही कही रहे हो। क्या हो फलाने? हाँ यहाँ का बात बताया। क्या? अरे क्या हुआ? यही इतनी टकली और टकला का है बैठे यहाँ है? बात सही कह रहे हो। वैसे इस रास्ते से जब कभी जाते थे इतने हमें टकला और टकली नहीं मिलते थे। और आज देखो यही घाय सब टकली बैठी, यही घाय सब टकला बैठे, सब पीला पीला ओढ़े दाड़े, ये सब क्या है? इसका कारण क्या है पता लगाओ यार। हमारी तो कोई समझ में नहीं आवा। आखिर ये इतने टकली टकला यहाँ बैठ तो बैठ का है? अरे सामने देखो सामने। कहाँ कहाँ क्या सामने देखो? अरे उधर ऊंचे टीला पर। अरे किधर? अरे देखो वहाँ बैठा है मुड़िया संत। ये बैठा है? हाँ ये। अरे ये कौन है? जानते हैं कौन है? हमको क्या मालूम ये कौन है? ये मुड़िया संत है नालायक, इसे लोग बुद्ध के नाम से जानते हैं। अच्छा 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 सही कहा तुमने। तो ये वही मुड़िया संत मुंडक बुद्ध है जिसे लोग महात्मा बुद्ध के नाम से जानते हैं। सही पहचाने हो। लेकिन मगर ये यहाँ करता क्या है? इतने सब टकली टकला लोगों को क्यों बैठाए रखा है इसने? अरे इन लोगों को ये ज्ञान बताने का काम करता का? हाँ। अगर ये इन शूद्रों को ज्ञान बताएगा तो हमारा तुम्हारा क्या होगा? हमारा तुम्हारा तो काम ही खत्म हो जाएगा। अरे अब तो मामला बहुत गड़बड़ हो जाएगा। अब तो घोर अकाल पड़ेगा, सूखा पड़ेगा, भूकंप आएगा, धरती तहस महस हो जाएगी, त्राहिमाम सब लोग भूख से मरेंगे। के हो सही बात? सूखा पड़ जाई का? अरे सूखा कैसे पड़ेगा यार? तो काहे कहते हो? क्या ये बादल और ये प्रकृति हमारे तुम्हारे बस में थोड़ी ना है? इससे पूजा करने का कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ के? हाँ यूं कहो अगर ये सब सूदन ज्ञानी बनाए दे तो हमार तुम्हारा धंधा कैसे चली? हमारा तुम्हारा तो धंधा ही बंद हो जाएगा। सुनो बोलो। अगर ये ऐसे ही शूद्रों को ज्ञान बताता रहा तो हमारा तुम्हारा धर्म संकट में पड़ जाएगा। सही कह रहे हो। एक बात बताऊं मैं तुमका? क्या कहना चाहते हो? ये सूद समुदाय के लोग जबते हैं नीची बिरादरी वाले। अच्छा अच्छा। यही सब अब हमारे सहारे रहा। अच्छा कैसे? अब इनके घर में लड़कवा पैदा होए। अच्छा। तब भागत चले आवत हमरे ते। अच्छा। जान का कहत? हाँ। का कहत? अरे महाराज। का बात रे घुरैया? अरे महाराज हमारे घर में घरैतिन के लड़का पैदा भवा है। अच्छा अच्छा घुरई घरैतिन के लड़का पैदा भवा। हाँ तो महाराज तनी देखियो किलो साहित्य का बढ़िया है। साहित्य? हाँ। तेरे घुरैया? हाँ। चारा खांद लिए बहे बताए रहन रुक जाओ। अरे चारा खंडी हमारा तले बहुत देर हो जाई, चारा लाओ हम खानदारी तले तुम देख लो। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ देख लो। चलो चारा खांदो, भैंस ने पानी पियाओ, चारा डालो, मिलौना लगाओ, तले हम देख रहे हैं साहित्य तुम्हारे। हाँ ठीक देख लो। ठीक है। हाँ देख लो। भाइयों बहनों क्या होता था? ये शूद्र समुदाय के लोग लड़का पैदा इनके घर में होए और करते क्या हैं जानते हो? अरे सूदत आटा सूदई का घी। अच्छा। और मौज मनाते पंडित जी।
लड़का पैदा सूद करत है नाम धरत है पंडित जी। सूद आता सूद का घी अच्छा और तिलक लगा मैं पंडित जी। सही कहते हो। और लड़का पैदा सूद करत है नाम धरत है पंडित जी। और जानते हो हाँ लड़का पैदा दान करें वो सही चक्री बरहीमा दान करें बूढ़ाई की अम्मा नदी मरी गई कसवा के रहीम दान करें। जानते हो हाँ अब इनके घर में लड़कवा पैदा हो अच्छा भागत हमारे दिल चले आवत। अच्छा कहा देखो महाराज का साहित्य आयत बढ़िया है और ध्यान तो हम इनका का बताई दे। अच्छा साहित्य कोई खराब थोड़ा ना होते है कैसे इनका बेवकूफ बनाई थे अगर बेवकूफ नहीं बनाई बात तो हमारा धंधा कैसे चली। बहुत सही कह रहे हो। साहित्य पूछा अरे साहित्य कोई खराब नहीं हो साहित्य समय नहीं की होती साहित्य अगर खराब होत अच्छा तब लड़कवा पैदा ही नहीं होती अच्छा लगा हुआ पैदा हो जाती सही कह रहे हो। मसवा पैदा हो जाती सही कह रहे हो। हाथी पैदा हो जाती खरगोश पैदा हो जाती साहित्य कोई नहीं बड़ी खराब हो साहित्य समय बढ़िया। अच्छा लेकिन ये सूत्र भागते चले आते हैं महाराज का बात हो रही चारा डार दे महाराज अब बता दो तनी चारा डार दे हो। हाँ महाराज परिगवा तब लड़कवा तुम्हारे घर पैदा भवा घर दिन के रहे आए। हाँ महाराज कई बजे लड़कवा पैदा भवा रहा महाराज 11 बजे राती पैदा हुआ। का 11 बजे राती। अरे यार भोरई सब बिगड़ गवा काहे का होगा महाराज। अगर 10 मिनट बाद हम पैदा भव हो तो तुम बच जाते हो। अच्छा हाँ लड़कवा तुम्हार 10 मिनट बाद गया पहले पैदा हुई गो 11 बजे लड़कवा तुम्हारा पैदा भवा मूलन में है। महाराज मूल चलते रहे का। हाँ मूलन में पैदा भवा है। तो महाराज ये कैसे शांत हो अब। मूल शांत कैसे हुई है सुनो बताई बताओ। 27 दिन लो दाढ़ी ना बनवायो बार ना कटायो। अच्छा 27 दिन लो तुम्हारी घर तीन जौनी है अच्छा वही सौरे में रही है बाहर नहीं निकले हैं। अच्छा महाराज 27 दिन लो छौकी सब्जी ना खायो नमक मिर्चा कर खायो करहिया नहीं चढ़ी। सही महाराज भरता बना बना खाई। हाँ भरता बनाए बनाए खाओ। अच्छा और 27 दिन लो अपने लड़कवा क्या मुंह ना देखे हो। अच्छा महाराज। हाँ वही के बाद में जब हम अबा तब तुम्हारे यहाँ मूल शांत करीबो आए। अच्छा महाराज और सामान कौन कौन चीज लगी बता दो। सामान कौन कौन लागी। हाँ सामान 10 आटा ले ले हो। अच्छा और आधा किलो दाल ले ले हो। अच्छा 51 रुपया धर ले हो। अच्छा एक चला ले आयो 2.5 मीटर के बस। अच्छा हाँ तब मूल शांत हुई जी। ठीक है महाराज जैसा बता रहे हो वैसे हम कर दी। हाँ ऐसा करे परी। अच्छा महाराज। हाँ महाराज हो। हाँ मूल शांत करे कि इनका जानते हो का है बताई तहन। अच्छा इनका मूल शांत करे कि बताई तहन तहिमा हमार काम बने रहा है। अब मूल जानते हो मूल का मतलब का होते कहा होते हमका दरी चप्पित बताए दो। मूल वूल कुछ नहीं होते हैं। अच्छा मूल अपना पेट भरे बनाए देते। अच्छा मूलन का मतलब होते है जानत का मूल का मतलब होता है जड़। सही कह रहे विज्ञान में भी यही लिखा है। विज्ञान बता रही है सही जो होता है जड़ का पर्यायवाची शब्द है मूल। सही कहते हो महाराज। लड़का इनके घर में पैदा होता है हम बता देता हूँ हम समझ जाता हूँ ये इनके परिवार की जड़ बनेगा परिवार का भविष्य बनेगा। यह के लिए यही का 27 दिन लोग गंदगी में डाले रहो। जो भी इसका भविष्य बनना है वो गंदगी में पड़े पड़े सब नष्ट हो जाएगा।
सही कहते हो, जो विकास होना है उसको नष्ट कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। सही कह रहे हो। और हम बता देते हैं मूल उल कोई ना हो, मूल का मतलब जड़ होता है, बच्चा परिवार की जड़ बनेगा। इसीलिए 27 दिन लोग जिम्मेदारे रहो, जो विकास होना खत्म हो जाएगा। हमारे लड़का आगे जाए हैं और सूदन के लड़का पाछे रह जाएंगे। सही कहते हो। और महाराज सुनो। हाँ बताओ। अरे मोल जान दो, हाँ महतारी पर कबहू नहीं जाते, हाँ यही बापे पर मुंह फैलाए रहते। हाँ, बापक दाढ़ी बार ले डालते और अम्मा केरी खपड़े मुझसे चोटिया लाग। अम्मा तेरे खोपड़ी में से चोटिया लागे रहते, अम्मा पर नहीं जाते। सही जही के पैटर्न पैदा भाव वही के पर कोई मोल नहीं, कोई मूल नहीं। और जो दुखिया बेकसूर वही के ऊपर मोल। बताओ दादा, सही बात। बहुत बेवकूफ बनाओ तुम्हारा। बेवकूफ नहीं बनाई तो धंधा कैसे हमार चली। सही कहते हो। अरे घुरई, हाँ महाराज। मूल शांत हो गया, बता और कुछ। महाराज हाँ। आप दरवाजे पर आए हो अगर, हाँ। तो नामांकन भी कर दीजिए। का नाव रखा कहे लड़कों को तुमरे? हाँ महाराज, नाम रख देती हूँ। अच्छा अच्छा, कौन दिन पैदा भवा रहा है लड़कवा तुम्हारा? महाराज हाँ। इतवार केरी रात 11 बजे। अतवार की रात में पैदा भवा? हाँ, तरा खोल ले दे, रुक जाओ। खोल लो महाराज, बढ़िया नाव ढूंढे हो। अतवार 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 ई ई ई ई अतवारी। बहुत बढ़िया महाराज नाव ढूंढे हो। नाव बढ़िया ढूंढवे करीबा। अच्छा तुम हमारे व्यवहारी हो ना, तब है तुम्हारे लड़कों का नाव बढ़िया धरे ना है। महाराज, हाँ अतवार पैदा हो तो अतवारी रखे हो, हाँ। और जो कहो सोमवार पैदा हो तो सोमवार पैदा होती तो सोमवारी। अच्छा, मंगर पैदा हो मंगरे, बुद्ध का यहाँ बुधई, सुक सुकई, शनिचर का सुलहरू। और म्याड़ पर पैदा हो जाए मेड़ई, आंगन मंगने, डगर में डगरे, घूरे पर घूरे, घूरे पर घुरई, घूरे पर घुरई। अच्छा, और मकाई ख्यातम पैदा हो जाए तो मक्का। मक्का महाराज। हाँ, आंगन में यहाँ आंगने, ऐसे ऐसे नाव धरे जाती सूदन क्या। अच्छा महाराज, हाँ यह तो रही इनकी बात। हाँ। और महाराज जो कहूँ हमारे घर पैदा बा होते तुम्हारे तो का रखते हो। हमारे घर पैदा हो तो हमारे घर नाव धरा जाये। रविकांत हमारी ताय रविवार है, इनकी ताय अतवार है। अच्छा, इनकी खातिर है इतवार। और कई हमारे- सूदन क्या नीक नाव धर दिया बा, सूदन की नीक नाव धर दिया तो ये जानते हो पहचान नहीं हो पाएगी। जान नहीं हो पाएगी। और फिर इनके नीक नाव धरे लगे बा तो अपना बड़ा गर्व से नाम लेंगे। सही। इनके ऐसा नाव धर दे तो ये 4 जन्म अपन नावो ले शर्मा। सही कहते हो, इनका नाम है सुन के पता लग जाए कि हाँ वही 4 नंबर वाले। हाँ। और तुम्हारे यहाँ गांव में कोई कढ़िलाइन रहती है? महाराज, हाँ। हमारे पड़ोसा में कठिलाइन रहते, उनका नाम कैसे परा हुई? कढ़िलाइन? हाँ, हम जान तो नहीं कढ़िलाइन उनका नाव कैसे परा। कैसे कढ़िलाइन नाव ऐसे परा हुई कैसे? यही के कहीं लड़का पैदा होते हैं, उनके जो दुल्हा हुई हैं। अच्छा, उनका तो कठिले ना हो। उनका कढ़िले नाव हुई। हाँ, और कढ़िले नाव उनका कैसे पहले जड़ तो वही है। तो उनका नाम कैसे परा हुई महाराज? उनका नाव कढ़िले ऐसे परा हुई। उनकी अम्मा के जो लड़का हो तो यही सब मरी मरी जाते हैं। अच्छा कोई बचत हुई है नहीं। अच्छा और जिनके लड़का बचन नहीं करे हैं तो वे कढ़िलौना करा जाते हैं। अच्छा, तो कढ़िलौना कैसे करा जाते जानते हो? कैसे? जहाँ लड़कवा पैदा होते है हाँ, अब मोहरे पर देहरी पर झौम बैठारो जाते हैं। अच्छा जले बियाह ना हो जाए तले। अच्छा, तले लो यानी 20-25 साल तक। 20-25 साल तक झौम बैठार के यहाँ मोहरे परते। अब कढ़िलावत हुआ ले जावा जाते हैं जहाँ पर लड़कवा पैदा भवा हो। अच्छा, वो अब कहते हैं कढ़िलौना। अब महाराज, हाँ, और 25 साल में जो कहूँ झुआ बीच में टूट जाए तब? झौआ टूट जाए हाँ, तो दूसर झौआ वह तेने बीना जाई। यानी कि वही झुआ क्या तब तो लगी जरूर दूसरे वही झुआ। का जरूर लागी। अच्छा हाँ, सही तो कह वो रहे हैं। कढ़िलौना करा जाते हैं, वे कढ़िलाए जाते रहे, तब है उनका नाव परा कढ़िले। अच्छा, और तब है उनकी दुल्हन हुई गई कढ़िलाइन। सही कहा तो। कढ़िले गए मर, कढ़िलाइन बे है जिंदा। बात सही, बिल्कुल राइट कहा। तो कढ़िले को मरे 2 साल हुई गई। हाँ। और कढ़िलाई ना भाई टनटनावा घूमी रही। और तुमका बताई दिया एक बात, हाँ, इनका माताओं बहनों को डिग्री लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। सही कह रहे हो। बेचारे पति देव पढ़त पढ़त आँखी फोड़ ले तब बनत डॉक्टर। तो ये डॉक्टराइन पहले बन जाती है। यही है अंगूठा छाप बन गई डॉक्टराइन। सही कहा तो। पति देव बेचारे पढ़त पढ़त करें BA
और बीएड, तब बने मास्टर। सही कहा और ये मास्टराइन पहले ही बन गई। सही कहा वही ड्राइवरी सिखाई मैं यहाँ हाथों तोरिन गुआड़ो तोरिन, तब बने ड्राइवर। और ये दड़बड़ाइन पहले बन गई। सही कहा हमारे यहाँ जैसे भैया फौजी हैं, हाँ तब उनकी हमारे यहाँ भाभी वो फौजाइन पहले बन गई भैया। फौजाइन, हाँ सही कहा सही कह रहे हो तो। हाँ इनका डिग्री की जरूरत नहीं पड़ती। सही कहा। और महाराज हाँ ये तो लड़कों के नाम हो गए। अच्छा, अगर लड़कियों के नाम रखे जाते हैं तब कैसे रखे जाते हैं इनके? सूद समाजम पूछो तो अपने समाजम, सूद समाज में यार, सूद समाजम लड़की के नाव जान तो कैसे धरे जा? कैसे नाव धर जा? महक्वारा, अच्छा, फुलक्वारा, चटक्वारा, छदाना, छटाना, रमकल्ला, कलबत्ता, भानमती, चंपाकली, जगदम्बा, ऐसे ऐसे नाव धरे जा सूदन। बहुत बढ़िया नाम नोटिस कर रखे हो। और इनके नाव तो नोटिस करी सूदन के नाव है ना। अच्छा और महाराज, हाँ और जो कहूँ हमारे घर में लड़की का जन्म हो तब? ये हमारे घर में लड़की का जन्म हो, आरती, वंदना, साधना, उपासना, संध्या, सरला, विनीता, उपमा, चांदनी, और ऐसे ऐसे नाम बढ़िया बढ़िया रखे जाते हैं। सही कहते, यानी नाम लेने में भी गर्व महसूस हो। हाँ सही कहते। अरे सुनाओ, हाँ यही सब बातें बात कह रही हैं। ये सूद सब ज्ञानी हो जाएंगे तो हमारे तुम्हारे पास कोई नहीं आएगा। सब अपने अपने आप नाव धरे लगे हैं। कोई शायद पूछे ना आई कौन गन्ना गोड़ी हमार, कौन गोबर उठाई, कौन भैंसन की चारा डारी, कौन का करी। सही कह रहे हो। ये मुंडक मुड़िया बुद्ध अगर सभी को बताता रहा तो हमारा धर्म एक दिन नष्ट हो जाएगा। सही कह रहे हो। सुनाओ, बोलो। हमें कोई ना कोई जुगाड़ करना होगा। रखा है जानते हो क्या? क्या? अपने नगर मुहैया भीख मांगे ना आवत करे है। क्या चिंचा की बात कर रहे हो नाला? है चिंचा के। अरे वो नकही क्या कम कर पाएगी? अरे बहाई नकही तो सब काम करी, वो इतनी सुंदर है, वही क्या बताओ नकही। अरे सुंदर तो है, हाँ, लेकिन वो गरीबी की हालत में नाक बहाती फिरती है। अरे यार पगली आई गए हो का? क्यों? वो इतनी सुंदर है, भीख मांगने आती है तो हम लोग उसे मार पीट कर भगा देते हैं। वो भीख तो नहीं करते देते ही हैं। एक जुगाड़ करते हैं। क्या करते हैं? वह भिखारिन तो है ये है। चलो उस चिंचा के पास चलेंगे, उससे कहेंगे कि तुम मोहमांगी हमसे दौलत ले लो। अच्छा। और कैसे भी अपने रूप रंग में फंसा करके इस मुड़िया संत को यहाँ से बदनाम कर दो। जब ये बदनाम हो जाएगा तो यही का जो मानने वाले टकली टकला बैठा है, यह सभी का लाठी मार भगाए दे हैं। और जब भगाए दे हैं तो सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। ये तुम्हारा आइडिया बहुत बढ़िया है। हाँ। क्योंकि आज तक स्त्रियों के जाल से कोई बचा नहीं, कोई नहीं बचा है। हाँ, सुनो। क्या छुपा दिया हर नारी में जो नहीं देखने में आता है। और नारी के आगे सूरवीर बलवान तलक झुक जाता है। क्या छुपा दिया हर नारी में नारी के आगे सूरवीर बलवान तलक झुक जाता है। बलवान तलक झुक जाता है। बलवान तलक झुक जाता है। इतना ही नहीं, हम तुम तो एक इंसान हैं। बड़े बड़े ऋषि, महात्मा, विद्वान, भगवान, वो जब नहीं बढ़ पाए तो हम कैसे बच सकते हैं? ये कैसे बच सकता है? क्या देखा इंद्र अहिल्या पे, क्या देखा इंद्र अहिल्या पे प्यारी अपनी छोड़ी नारी। देखा नीच चंद्रमा में जो गुरु मिले भागो नारी। विश्वामित्र मेनका के सपन के बीच चंबौरा ने, विश्वामित्र मेनका के संग बन
किनारे को पीछे घूमे भय दीवाने। बड़े बड़े ऋषि महात्मा विद्वान जब नहीं बचे तो ये मुंडक कौन खेत की मूली है। चलो हम लोग चलेंगे चिंचा के पास, उसको दौलत का लालच देंगे और दौलत के लालच में वो आ जाएगी। सुंदर तो है ही, किसी ना किसी तरीके से इस मुड़िया संत को वो बदनाम करके यहाँ से भगा देगी, अपना काम हो जाएगा और फिर वही का दौलत ठहरो देगा, वही को मारी पीट भगा देगा। अच्छा और का सही कह रहे हो, तो विलंब ना करते हुए बढ़ाओ पैगाम। चलो चलते हैं चिंचा के पास। चलिए। याद रहे मेरे भैया, भगवान बुद्ध जहाँ बैठे थे वहां पर जाकर इन लोगों ने देखा भीड़ भाड़, भगवान बुद्ध को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र खेला। इन्होंने क्या किया, इनके नगर में एक भीख मांगने वाली भिखारन रहा करती थी, जिसका नाम हुआ है लोगों चिंचा। अरे चिंचा एक भिखारिनी भाई, भिखारिनी भाई भीख मांगने को रही जाई, दर दर रही गुहार लगाई, कोई देती कोई है नाई। सुन ले ओ सभा के भाई, ओ भाई वो भीख मांगने जाती है। कोई देती कोई नहीं भाई, और मारी पीट कर कोई भगाता, कोई देता लगा दुमकारी। भैया भीख मांगने को दर दर बहुत चिंचा जाती थी, लोगों भीख मांगने को चिंचा बहुत दर दर पर जाती थी। दर दर भीख मांगने जाया करती थी, लोगों से भीख कोई देता है कोई नहीं देता है, मार कर भगा देता है। उसी चिंचा को लोग दुत्कार कर मार कर भगा देते थे, लेकिन आज जब मतलब पड़ा तो उसी चिंचा के दरवाजे पे चतुर और चालाक लोग चले हैं। कहा जाता है बाहर समय कि मतलब के बिना कोई किसी का ना प्यारा, मतलब के बिना कोई किसी का ना प्यारा।
मतलब के इस दुनिया में कोई काहू बनाए निहारा, मतलब के बिना कोई किसी का ना प्यारा, मतलब के बिना कोई किसी का ना प्यारा। संसार मतलब का है लोगों, पुत्र पिता से नेह लगावत हंस हंस होती गुजारा। बेटा बाप से कब तक प्रेम करता है जानते हो, और पुत्र पिता से नेह लगावत हंस हंस होती गुजारा। और ब्याह भव घर आई दुल्हनी भैया, और ब्याह भव घर आई दुल्हनिया, तब धरा सिलेंडर न्यारा। मतलब के बिना कोई किसी का न प्यारा। मतलब के इस दुनिया में कोई काहू बनाई निहारा, मतलब के बिना कोई किसी को ना प्यारा। और जब तक बैला चलाते हैं हल तब तक डारें चारा, तब तक बैल चलती है हल में, तब तक डारें चारा। जब तक बैल खेती करने लायक रहते हैं तब तक लोग तो बैलों को चारा देते हैं, और जब तक बैल चलाते हैं हल तब तक डारें चारा। जब तक बैल चलती है हल में, तब तक डारें चारा। और कामुन कर गयो बंजारा, और चलाई दे वहीं आरा। मतलब के बिना कोई किसी का ना प्यारा। और चिंचा भीख मांगने वाली भिखारन दर दर भीख मांगने जाया करती थी नौजवान साथियों। और जब मतलब पड़ा है तब चतुर चालाक लोग उसके दरवाजे पर गए, वैसे तो उसे मार पीट कर भगा देते थे कि चिंचा के द्वारे पर जाकर और उनने आवाज लगाई है। लगाई है और कहाँ गई चिंचा बहना, और कहाँ गई चिंचा बहना, ये रहे गुहार लगाई है।
भैया उसी चिंचा को मार पीट कर भगा दिया करते थे, और आज जब मतलब पड़ा तो वह चिंचा के दरवाजे पर जाके पहुंचे और बोले हैं, अरे भैया। हेलो ठीक, हेलो। अरे छोटे भाई, ओ भाई, यही चिंचा का घर? हाँ मालूम होते है यह चिंचा घर वही। अरे चिंचा बहन। हाँ आए। ओ हेलो। अरे चिंचा बहन, ओ चिंचा बहन, अरे घर में हो? अरे कौन है? अरे हैं हम तुम्हारे भैया। अरे कौन हमारे बिना आए हो? अरे बाहर निकल के तो देखो। अरे नाम बताओ कौन हो? अरे वही जिनके दरवाजे पर तुम रोज भीख मांगने के लिए जाती हो। का? हाँ। तो एक काट की दाढ़ी तही जाए नाश हो जाए। अरे महिमा आज तही जरवा नाश काटे तू का हुलका खाई जाए घटुआ बटोरे मरी गयो। नाश काटे दुआरे आई देहन को मारी भी भगाई देते हो। यहाँ आयो जूता इसमें मेरा थोड़ा महिमा लाठी घुसेर दी वह तही जरवा मरी गया तही जारू। देखिए आज हम लोग आपकी गरीबी दूर करने के लिए अरे महिमा आज दही जरवा के रे हमारी गरीबी दही जरवा दूर करे हो। तुम्हारे दुआरे आई थे हम तो मारी भगाए देते हो। अब आयो गरीबी दूर करे और तुम्हारे पचैये से दांत बहरे निकाली। देखिए पहले पास तो आने दो, फिर करते हैं कोई काम की बात। हाँ। तोरे दाद की दाढ़ी दही जार के आशा दे मरी जाओ तुमका करिया खाई जाए। दुआरे आवो मार के भगाई देते हो बतावते हो पास आने दो हम की बात करेंगे ना सी काटे दही जार। देखिए पास तो आने दो तो ही का दही जरवा का जगह ले ली जाए। तोरे बरजतिया पर रहे ना सी काटे। अरे अजगर हमें कैसे लील पाएगा? बताओ कहाँ है काहे आए? अरे पास तो आने दो। बताओ आओ पास आओ। ठीक है यार आप बताओ क्या बात है? अब हुई ना बात। बताओ कैसे आए हो? देखिए हाँ आज हम लोग आपकी गरीबी दूर करने के लिए हमारी गरीबी कैसे दूर करे हो दही जराऊ? क्योंकि हम तुम्हें आज इतनी दौलत दे करके जाऊंगा जिंदगी में आपको कभी भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। कहने लगे हैं सुन बहन उसके लिए तुम्हें कुछ काम करना पड़ेगा। सुनो कि मोहमागी तो कीमत ले ले ओ बहना। मोहमागी तो कीमत ले ले बस काम तुझे एक करना है। बस काम तुझे एक करना है। मोहमागी तो कीमत ले ले ओ बहना। मोहमागी तो कीमत ले ले बस काम तुझे एक करना है। बस काम तुझे एक करना है। कहने लगे सुन बहन मोहमागी दौलत दूंगा तुझे बस एक मेरा छोटा सा काम कर दे। कहने लगी बताओ क्या काम है? मेरे सुनो ये मुंडक आया चैतपनी ओ बहना। एक मुड़िया संताया चैतपनी में उसको तुझे भगाना है। बस उसको तुझे भगाना है।
जाए रहे हो? देखिए बहन, हाँ तुम्हें एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। अच्छा। इसके बदले में हम तुम्हें मुंह मांगी दौलत दूंगे। अच्छा, मोहमांगी दौलत दोगे? कौन सा काम करना पड़ेगा हमें? एक जेतवन में मुड़िया संत आया है, उसको किसी भी तरह से उसको भगाना है तुमको बस। अच्छा, हाँ, बदले में हमको मिलेगा क्या? बदले में तुम्हें मुंह मांगी कीमत देंगे हम। ओ, जितनी दौलत तुम मांग पाओ, अच्छा, वो दौलत हम तुम्हें देंगे। याद रहे मेरे भैया, चिंचा तो भीख मांगने वाली भिखारत थी। सांचो लागी दुआरे दुआरे भीख मांगे यही थे, मार के दहजरवा भगाए देते हैं। और यही माँ कौन बड़ी बात है, यहुताम तो हमारे बाएं हाथ को है, यहुता हम तुरंत ही कर दीबो, हमका तमाम दौलत मिल जाये, भीख मंगीबो नहीं परी। चिंचा के मन में पाप का बाप छा गया। अब पाप के बाप का नाम जानते क्या होता है? लालच। चिंचा के मन में लालच आ गया, कहने लगी ए बोलो। तब तो हम तुम्हारा काम कर दूंगी, लेकिन याद रहे वादे से मत मुकर जाना, जो मांगूंगी वो दौलत देनी पड़ेगी। अरे जितनी दौलत तुम मांग सकोगी वो सब मिलेगी तुमको, बस काम हो जाना चाहिए। क्या? अच्छा, बताओ, मोहमांगी दौलत दोगे? हाँ, मांगी दौलत मिलेगी तो तुम्हें। ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा। लाओ, हमें कुछ एडवांस में देते जाओ। अच्छा, एडवांस भी चाहिए? हाँ, कुछ एडवांस लाओ। ठीक है, एडवांस दे रहा हूँ। लाओ, जल्दी लाओ, देर ना करो। अरे कहाँ गया है मेरा 500 का फटा नोट? लीजिए बहन, तुम्हें मैं चांदी और सोने का मिक्स सिक्का दे रहा हूँ। अच्छा, जिसको संभाल कर रखिएगा। अच्छा। और घर का सारा सामान ले आना, बाकी का हिसाब हम बाद में करूँगा। बाद में दे दोगे? हाँ, बाद में देंगे, लेकिन काम हो जाने के बाद। ठीक है, तुम जाओ। और एक बात याद रखना, हाँ। अगर काम नहीं हुआ हाँ। तो इस सिक्के पर भी ब्याज चलाऊंगा, सोच लेना। ठीक है, तुम्हारा काम हो जाए, चिंता न करो, तुम जाओ। ठीक है बहन, मैं जानता हूँ काम कर दोगी। ठीक है, याद रहे मेरे भैया, आज वो चिंचा को दौलत के लालच में ये फंसाते हैं चतुर चालाक लोग। और जब वो दौलत के लालच में फंस गई तो वो क्या करती है मेरे भैया, एडवांस में कुछ ले लिए और जाकर श्रृंगार खरीदती है। खरीद करके श्रृंगार बहुत सुंदर सा रूप बनाती है। और चंदा सो मुखार बिंद सो बाहु का ही ना जाए। और चंदा सो मुखार बिंदु सो बाहु का ही ना जा। और कालो कालो काजर जाने आँखिन में जब लयो लगाए, बिंदु सो बाहु का ही ना जा। और कालो कालो काजर जाने आँखिन में जब लयो लगाए, और पतली सी कामरिया जागी चालाकी में बाल खाए। कहीं न जाए, कालो कालो का जरा जरा अखियां न लगवाए। और पतली सी कामरिया जागी चालाकी में बाल खाए। और काले काले केस जाके नागिनिया से लहराए। जाकर के चिंचा बहुत सुंदर श्रृंगार करती है। और जाकर के पहुंची कहाँ? भगवान बुद्ध जहां अनाथ पिंडक में बैठे हुए थे। और ऐसे नहीं, महामानव बुद्ध आंखें बंद किए मन चित्त एकाग्र किए बैठे हैं, इंद्रियों को बस में किए बैठे हैं। इंद्रियों को बस में करना सबके बस की बात नहीं होती है मेरे भैया। महामानव बुद्ध जी बैठे हुए और चिंचा बहुत सुंदर श्रृंगार बना करके वहीं पर पहुंच गई। तमाम बौद्ध भिक्षु आंखें बंद किए भिक्षुनी संग बैठा है। चिंचा जाकर के कहने लगी, ए बुद्धि बाबा, आंखें खोलो ना।
ए बुद्धि बाबा, आंखें खोलो ना, देखो ना मैं कितनी सुंदर हूँ। ये इतनी सी उम्र में तुम्हें योगी बाना अच्छा नहीं लगता है? आंखें खोलो ना, ए बुद्धि बाबा, आंखें खोलो, देखो ना मेरी तुम्हारी जोड़ी कितनी सुंदर रहेगी यहाँ। आंखें खोलो ना, ये बुद्धि बाबा, तुम्ही से कह रही हूँ, आंखें क्यों नहीं खोलते हो? बुद्धि बाबा, जब नहीं खोली आंखें, तेरिया चरित्र फैलाने लगी, कहने लगी मुझे तो नाई लगी रहो तो कि जन्म को भिखारी है जो मुंडक। आंखें खोलो ना, बुद्धि बाबा, अरे जन्मों के रो मुंडक तू मोई लागत नाई भिखारी रे, और बालापन में छोड़ के मर गई के तो तेरी महतारी रे। और जन्मों के रो मुंडक तू महिला गत नहीं भिखारी, और बालापन में छोड़ के मरी गई के तो तेरी महतारी रे, और ताही मेरे गम में तुहिने अपनो मूड मुड़ाओ रे। बालापन माँ छोड़ के मरी गई के तो तेरी महतारी, और ताही मेरे गम में तुहिने अपनो मूड मुड़ाओ रे। भैया तरह तरह के चिंता मिरिया जाल दिखाती है, लोगों तरह तरह के चिंता मिरिया चरित्र दिखाती है। जाकर बार बार मीठे मीठे स्वरों से आवाज लगाती है, गुनगुनाती है, अरे बुद्धि बाबा, आंखें खोलो ना, देखो ना मैं इतनी सुंदर हूँ, तुम इतनी उम्र में ये योगी बाना बनाए बैठे हो, तुम्हें ये अच्छा नहीं लगता है? आंखें खोलो ना, ए बुद्धि बाबा। लेकिन मेरे भैया, बुद्ध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि वो आंखें बंद किए ही मन चित्त एकाग्र किए बैठे हैं और इंद्रियों को बस में किए बैठे हैं। ये सांपेला जब ऐसे काम नहीं चली, नाचते नाचते परेशान हो गई, वहां से भाग गई। बुद्ध के सामने कोई भी इसका तिरिया चरित्र नहीं चला। के मन में तो दौलत का लालच भरो है, सोचत है लग रहा अब ऐसे काम नहीं चलेगा, अब हमें कोई दूसरा षड्यंत्र करना पड़ेगा। जब काम सीधी अंगुली से घी ना निकले तो टेढ़ी कर लेनी चाहिए। चिंचा ने क्या किया? भाइयों बहनों, नाच गाकर जब बुद्ध को नहीं रिझा पाई तो एक बहुत गहरी चाल चली। वो चाल क्या चली? कुछ दिनों के बाद, पहले जब गई थी तो आंखें बंद किए बुद्ध मन चित्त एकाग्र किए बैठे थे, और इस बार में जब गई तो इसने एक षड्यंत्र बनाया। वो क्या षड्यंत्र बनाया? लकड़ी की हंडी ददा इसने लई बनवाई और पेट पे उसको बांध लिया और कपड़े लिए अटकाए। भैया, एक लकड़ी का कठौता बनवाया। लकड़ी कठौता जानते हो आप लोग? जैसे माताएं बहनें बटुली बनाती, खाना भोजन पकाती हैं, बटुली में चावल बनाती हैं, वैसे एक लकड़ी की हंडी इसने बनवाई। और क्या किया?
बनवा कर उसके मोहगड़े में रस्सी बांध ली और ऊपर से इसने पेट पर अपने बांध लिया और बांध कर ऊपर से इसने कपड़े पहन लिए। ऐसा रूप बना लिया जैसे लग रहा है कि चिंचा गर्भवती है, इसके गर्भ में कोई बालक पल रहा हो। 2-3 महीना के बाद में अरे रूप धरो जने गर्भवती को चिंचा पहुंची जाई। इसी बीच में राहुल खिमाजितपुर से 20 रुपए से सम्मान कर रहे हैं। बुद्ध धर्म संघ से जय मंगल होता रहे। लकड़ी की जन हंडी पीरन पे तपलैयत ताई और गर्भवती को रूप बना कर पहुंची जाई। समय भाई सबके परिचय पर सब सताई और विपता पड़ी भगवान बुद्ध पे चिंचा गई सामने आई। विपता पड़ी गई भीमराव पे जब होटल से गए भगाई और विपता पड़ी गई रानी पद्मा पे लाखन तजे समर में प्राण लाखन जूझी गए नदिया पे पद्मा तिलक तिलक रह जाए। सोही विपता याद उधारू सभा बीच में रही दिखाई। भैया विपत भावैया जो गौतम पर टूटन वाली है। भैया विपत घड़ियां आज तथागत पर आ रही हैं। चिंचा जाकर पहुंची। पहले गई थी साधारण रूप में नाच गा कर रिझाती थी, इस बार में पेट पर या हड़िया बांध ली, ऊपर कपड़ा पहन लिए, ऐसा रूप बना लिया जैसे पेट में कोई बालक पल रहा है। जाकर के पहुंची जहां हजारों लोग बैठे थे, बौद्ध भिक्षु संघ भिक्षुनी संघ। जाकर बड़ी तेजी से कहने लगी, अरे टकली टकला लोगों, ये मुंडक बुद्ध तुमको ज्ञान बताता है, तुमसे कहता है कामेश मिच्छाचारा बेरमणि सिंखा पदम समाधियामी। पराई बहन बेटी को अपनी माँ बहन बेटी समझो। तुम्हें ज्ञान बताता है लेकिन खुद कितने गंदे कर्म करता है, ये तुमको ज्ञान बताता है। पहले इसकी हरकत सुनो। यह रात में मुझे बुलाता है और विषय हो गए करना है। मुझे बुलाता है और विषय भोगले करता है। मेरे जो पेट में बालक है, मेरे जो पेट में बालक है, वो इसी बुद्ध का पलता है। टकली टकला लोगो, तुमको ज्ञान देता है पराई बहन बेटी को अपनी माँ बहन बेटी समझो, काम वासनाओं से विरत रहो।
ये खुद रात में मुझे बुलाता है, मेरे साथ में विषय से संभोग करता है। यकीन नहीं कि मेरे पेट में जो बालक पल रहा किसी दूसरे का नहीं, इसी मुड़िया संत मुंडक बुद्ध का है। भैया जब इतने वचन उस चिंचा ने कहे, जितने लोग बैठे थे सब चौकन्ने हो गए। उदाहरण समझ ले, चौथा दिन कथा का तुम्हें कथा सुनाई रहा हूँ, अब कोई खड़ा हो जावे कहे लगे क्या हो फलाने, यहाँ हमका कथा सुनाई रहे हो, हमारो गन्ना काट लाए रहो, हमारे आलू खोद लाए रहो, तो बताओ हमारा सम्मान होगा अपमान होगा? वही हाल हुआ महामानव बुद्ध का। जब इतने वचन बुद्ध के कानों में पड़े, दूसरा कोई होता है तो शर्म के मारे फांसी लगाए लेता है, लेकिन बुद्ध कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दूसरा कोई होता रोता, दुखी हो जाता, चिड़चिड़ाने लगता, लेकिन बुद्ध करुणा के सागर कहे गए, मर्यादा पुरुषोत्तम कहे गए, भाइयों बहनों महामानव कहे गए, दया के भंडार कहे गए। ऐसे वचन चिंचा कहती फिर भी नहीं घबराए, खड़े हो गए और हंसने लगे। बहन दूसरा कोई होता परेशान होता, बुद्ध उठे हंसने लगे और कहने लगे वाह क्या बात कही है तूने बहन। अरे मैं जाना हूँ तोई जानाती अरे मेरी बहना। और बहन ये तो मैं जानता हूँ और तू जानती है, मैं आता हूँ या नहीं आता हूँ, तू बुलाती है नहीं बुलाती है। अरे मैं जाना हूँ तू जानती अरे मेरी बहना, दैया और ना जानती कोई। पाशमा तेरे हम आती है या नहीं, कोई सुन ले तो ध्यान ला जाएगी। बुद्ध ने कहा बहन तो मैं जानता हूँ तू जानती है, तेरे पास आता हूँ या नहीं आता हूँ। जब इतनी बात बुद्ध ने इतनी कही तो चिंचा जैसे बौरानी कुतिया ना झौंझियाई परत ऐसे झौंझियाई परी। आए आए बढ़िया सत्य, यहाँ पर बड़ा सच्चा बनने की कोशिश करता है और रात में मुझे बुलाता है कि मेरे पेट में बालक किसी दूसरे का नहीं बल्कि तेरा है। हाय हाय लोगों, जब असिकई झौंझियानी तो यही के गले में यहाँ भैया खरास बन गए। अब ना मानो तो चिल्ला के देखो कोई लोग जो कभी हेलो जो कभी तेज आवाज में चिल्लाता नहीं है, अगर वो तेज आवाज में चिल्लाई देगा तो उसके गले में खराश बन जाएगी, ये गारंटी है। और गले में खराश बनेगी तो खांसी आ जाएगी। अब खांसी जब आएगी करारी तो पैंट पहनते हो, बेल्ट लगाते हो, करारी अगर खांसी आई जाए बेल्ट लगाए हो कसी हो, और कर्री खांसी आई जाए तो बेल्ट तुम्हारी ढीली हो जाएगी। ये प्रैक्टिकल की हुई बातें हैं। शर्ट पहनते हो, शर्ट टाइट है, करारी खांसी आई जाए, मजबूत बटन नए हैं तो समझ लो बटन सब खाले गिरे हैं टूट टाट के। पैजामा पहिरो, कर्री खांसी आई जाए, नारा मजबूत ना भवा तो पैजामा तुम्हारे खले मिली हैं। और ये नकटो तो खाली अटकाए रहे ऐसे गांठी जो त्यों लगाए। और जब चिल्लानी कसके तो बड़ी तेज इनका खांसी आई गई, और जब खांसी आई गई तो गांठी हुई गई ढीली, कोई हड़िया केरी बांधे रहे पिठल्ला पर। और जब खांसी आई तो हुआ क्या, अरे बड़ी तेज से हिचकिचाई के बाद तो खांसी आई। अब गांठी ढीली हुई गई रे, अब गांठी ढीली हुई गई रे, हड़िया खाले गिर जाई।
भाई सब कॉलेज खुल गई बाहर आई गई है। अब गौतमी भाई सब कॉलेज खुल गई बाहर आई गई है। दया बोलो तथागत गौतम की दया बोलो। तालियां बजा लो। दया बोलो महामाया के छैया की दया बोलो। हाँ दया बोलो सुधोधन के लाला की दया बोलो। दया बोलो तथागत गौतम की दया बोलो। हाँ मेरे भैया पोल सब खुलकर बाहर आई गई। सत्य की जीत हुई और असत्य की हार हुई। इसीलिए इस प्रसंग का नाम विनीत विक्रम बौद्ध महू मध्य प्रदेश वालों ने बुद्ध चरित चंद्रोदय में समाहित किया, सत्यमेव जयते। सत्य की जीत और असत्य की हार हुई। आज तमाम जगह पर आप लोग सत्यमेव जयते लिखा देखते होंगे। ये सत्यमेव जयते इसी जगह से प्रारंभ हुआ था। ये जो तिरंगे में धम्म चक्र तुम्हें लगा मिलता है, ये चक्र किसी दूसरे का नहीं है। महामानव बुद्ध का जो धम्म चक्र है, सम्राट अशोक के द्वारा बनाया हुआ वही ये धम्म चक्र है। भाइयों बहनों, ये चिंचा की पावन गाथा बुद्ध के सामने तो वो झुक गई, शर्म के मारे भागी गई। बुद्ध का सत्संग समाप्त हुआ, चले गए। अब वही भैया जे पैसा दो रहन कहीं नहीं कि हमारो काम हो जाए। सोचे लगे देखी चल के हमारे काम भो कि नहीं भो। चिंचा भाग के आई अपने घर में बैठी है। जब बैठी है तो चतुर चालाक लोग पहुंच गए। जाकर दर पर पहुंच गए, सुनियो ध्यान लगाई। दर से ही आवाज दिया और कहे दादा समझाई। अरे चिच्चा, नालायक घर में आए। कहा है? क्या है? हमारा काम हो या नहीं? कौन तुम्हारा काम? अच्छा, पैसे लेकर भूल गई हो और अब बोल रही हो कि कौन सा काम न लाए। अरे मैं तुम्हारा कोई काम हमने कर पाऊंगा। क्या कह रही हो? बड़े महामानव बुद्ध दुनिया को मानवता का संदेश देने वाले, उनको बदनाम करने की बात करते हो। मैं तुम्हारा कोई काम हम नहीं कर पाऊंगी, चलो भाग जाओ यहाँ से। क्या कह रही हो? काम नहीं हो पाएगा नालायक। हम पहले ही बता गए थे कि पैसा लिए हो हम ब्याज सहित वसूल करूंगा नालायक। अब कहती हो काम नहीं हो पाएगा। हम नहीं कर पाएंगे तुम्हारा काम, हम कुछ भी। देख रहे हो, हम पहले कह रहे थे न कहीं काम नहीं कर पाएगी। लाओ हंटर लाओ, हमें अभी बताते हैं इसको। मेरे भैया चिंचा को पुनः प्रताड़ित किया है। के सोता हाथन में का नारी धमकाई। लाठी डंडन से मारो है, और लाठी डंडों से मारो है, बारीक दियो भगाई। भैया मारी पीटी बहचिंचा को के फिर से भगा दिया। यारो मारी
की कृपा चिंचा को मेरे घर से भगा दिया। मार पीट कर भगा दिया लोगों। वह फिर भीख मांगे वाली भीख मांगे पर फिर से आई गई। महाराज हाँ महाराज इस नालायक से तो काम हुआ नहीं है। कुछ ना कर पाई हम कहित रहा जुगाड़ लगाई हो सकत काम चल जाए न कही तो हम कतई बेकार है निकल गए। हम पहले ही जानता था न कहीं काम नहीं कर पाएगी। चलो अब हम कोई दूसरा गेम खेलेंगे आगे समय आने पर। चलिए फिर अब समय का बड़ा अभाव है। चलिए दूसरा उपाय ढूंढते हैं। मेरे भैया चिंचा को मार पीट कर भगा दिया। वो तो भीख मांगने वाली थी ही सोचे लगी अब हम जाई तो जाई कहाँ कहूँ तो जगह नहीं बची है। बुद्ध इतने महान उनको मैंने लांछन लगाने काम किया ना हो उन्हीं की शरण में चली जाऊं उनसे क्षमा याचना मांग लूं। महामानव बुद्ध की शरण में जाकर के और हाथ जोड़ करके वो चिंचा जाती है और जाकर के हाथ जोड़ती है कहती है धन्य हो भगवान धन्य हो माफ करिए मुझे मैंने आपको बदनाम करने की कोशिश की। मैं तो एक भीख मांगने वाली भिखारन हूँ। मैं भला क्या बदनाम करूंगी आपको। मैं तो दौलत के लालच में आकर के ऐसा नाजायज कदम उठा बैठी। मुझे क्षमा करिएगा आप तो करुणा के सागर हैं महामानव जी। धन्य करुणा के सागर महामानव बुद्ध ने उसे क्षमा याचना किया और त्रिशरण पंचशील अष्टांगिक मार्ग केसों को कटवाकर चीवर धारण करवाया और उसे अष्टांगिक मार्ग परमिता प्रवज्जा देकर के भिक्षुणी संघ में शामिल कर दिया। इसी जगह से वो भिक्षुणी संघ में शामिल होकर भिक्षुणी चिंचा के नाम से जानी गई। पूरी कथा सत्यमेव जयते की। मेरे नौजवान साथियों आप लोगों ने ऑडियो वीडियो में देखी बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। चिंचा को भगवान बुद्ध ने त्रिशूल पंचशील मार्ग दिया। खड़े हो जाओ सभी लोग वंदना कर लो। राजू राजवंशी ढारू से 100 रुपए संजय